हम बड़े नहीं हैं। हमारे पीछे जो ताकत है, वह बड़ी है और वह श्री कृष्ण है। जब हम जीवन में किसी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, हम किसी चुनौती का सामना करते हैं या कठिन परिस्थितियों में विजय पाते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि यह हमारी क्षमता या ताकत का परिणाम है। परंतु सच्चाई यह है कि हमारे पीछे एक अदृश्य ताकत काम करती है। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आज ही क्लिक करें। प्राचीन समय की बात है, जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध ने पूरी धरती को हिला दिया था और दोनों पक्षों, पांडवों और कौरवों के बीच न केवल शक्ति की, बल्कि धर्म की भी भारी टक्कर हो रही थी। युद्ध के दौरान पांडवों के मार्गदर्शक और गुरु श्री कृष्ण थे, जिनका हर एक शब्द और कार्य पांडवों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होता था। एक दिन महाभारत के संघर्षों के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पांडवों के जीवन की दिशा बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हमें कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि समय सबका बदलता है। श्री कृष्ण का संदेश। महाभारत के युद्ध में अर्जुन एक महान योद्धा थे, लेकिन युद्ध के मैदान में जब उन्होंने अपनी सेनाओं के बीच अपनों और रिश्तेदारों को देखा, तो उनका हौसला टूट गया। वे घबराए हुए थे और उनका मन युद्ध करने से बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उनका दिल भारी हो गया था और वे यह सोचने लगे कि क्या यह युद्ध सही है? क्या वे अपने परिवार को मारने के लिए तैयार हैं? उनके मन में तमाम सवाल थे और वे पूरी तरह से उलझे हुए थे। अर्जुन ने अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। मुझे इस युद्ध में हिस्सा लेने का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। इस युद्ध में अपनों को मारने से क्या हासिल होगा? यह सब सिर्फ और सिर्फ विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत किया और कहा, अर्जुन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह युद्ध धर्म का है। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी योद्धा धर्म को निभाना है। तुम अगर यहां से हट जाओगे तो यह तुम्हारा कायरता होगा, और कायरता तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हमेशा संघर्ष आता है, लेकिन हमें उसे अपने आत्मविश्वास और कर्तव्य के साथ सामना करना चाहिए। यही वक्त होता है जब हमें अपने आत्मबल को पहचानने की जरूरत होती है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने यह भी कहा, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। अच्छे और बुरे दोनों दिन आते हैं, लेकिन अंततः हमें अपने कर्मों का फल ही मिलता है। अर्जुन की विवेक से बड़ी हिम्मत। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार किया। अर्जुन ने गीता के उपदेशों को आत्मसात किया और अपने युद्ध में उतरने का फैसला किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, और वह है अपने कर्तव्य को निभाना। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ अपनी जीत के बारे में नहीं सोचता, बल्कि मुझे धर्म और कर्तव्य की राह पर चलना है। अर्जुन के मन में आए इस बदलाव ने न केवल युद्ध का रुख बदला, बल्कि यह पूरी महाभारत की दिशा को भी बदल दिया। उनकी हिम्मत और साहस ने पांडवों को एक नई दिशा दी। कृष्ण के उपदेश ने न केवल अर्जुन का दिल जीता, बल्कि वह पूरे पांडवों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन गए। श्री कृष्ण की दी हुई शक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया, समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। अगर तुम कठिनाइयों का सामना करोगे, तो वह समय भी बदल जाएगा। तुम्हारा धैर्य और संघर्ष ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। यहां से पांडवों ने यह समझा कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कृष्ण ने उन्हें यह भी बताया कि अगर हम अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो समय चाहे जैसा हो, हमें अंततः सफलता प्राप्त होती है। समय का चक्र और हिम्मत। कृष्ण के शब्दों का पांडवों पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने युद्ध में अपने सभी विरोधियों को चुनौती दी, लेकिन उनके मन में यह विश्वास था कि वे अंततः धर्म की विजय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युद्ध के दौरान पांडवों को
कई बार निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से सीखा था कि हर कठिनाई के बाद समय बदलेगा। पांडवों ने धैर्य और साहस के साथ युद्ध लड़ा और अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों की जीत हुई। महाभारत के युद्ध में कौरवों का नाश हुआ और पांडवों ने अपना राज्य वापस प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के मैदान में जीत दिलाई, बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू को समझाया और यह सिखाया कि समय कभी भी स्थिर नहीं रहता है और हमें अपनी यात्रा में हमेशा हिम्मत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। वे हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। समय सबका बदलता है और कठिनाइयां सिर्फ हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से सीखा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना चाहिए, विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर समस्या का समाधान है, बस हमें सही दिशा में मेहनत और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने होते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों ने न केवल अर्जुन बल्कि संपूर्ण मानवता को यह सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो समय हमारी मदद करता है और हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। याद रखिए, कभी हिम्मत मत हारिए। समय का चक्र हर किसी के जीवन में बदलता है। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।